Hello everyone, welcome to Level Up Learning. In this video, I'm going to give you the full revision for DC1. इंग्लिश मीडियम की वीडियो रहने वाली है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस हैं वो आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे क्या करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे पढ़ाई करनी है। एक ही वीडियो है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हो तो आधे से ज्यादा तैयारी तो आपकी यही हो जाएगी और आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई सिमरन मैम के स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो मैं जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको उन सबको फॉलो करना है। ठीक है, और आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले नोट्स, क्योंकि हर साल मैं उन नोट्स को अपडेट करती रहती हूँ। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये स्क्रीन पर शो रहा है, बस इसी नंबर से आपको हमारे लेटेस्ट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई और कहता है ये सिमरन मैम के नोट्स हैं, ये हैं वो हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर बार मैं नोट्स को अपडेट करती हूँ तो मेरे वाले नोट्स अपडेटेड रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में लेने हो इंग्लिश मीडियम में ले लेना, हिंदी मीडियम में लेने हो हिंदी मीडियम में ले लेना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 या 25 मार्क्स का आपके पेपर में आ जाता है। अ प्री स्कूल टीचर हैज प्लान टू कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ वीक। 5 डेज के लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी हैं और कहा है ये आपको करानी है। अब आपको क्या करना है, प्लान अ वीक शेड्यूल फॉर द टीचर यूजिंग द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी। ये ऊपर जो एक्टिविटीज दी हुई हैं इनको यूज करते हुए आपको शेड्यूल बनाना है, और एटलीस्ट हर एक्टिविटी एक वीक में होनी चाहिए, और सम को आप रिपीट भी कर सकते हो। 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेंड करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे अटेंड करके आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ये टेबल की फॉर्म में बना हुआ है आंसर। एक तरफ लिख दोगे टाइम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 9 से 9:30, 9 to 9:30 सब डेज में कॉमन रहेगा। चिल्ड्रन अराइव, असेंबली विद योगा एंड राइम्स। 9:30 to 10 पहले दिन ड्राइंग हो गई। ठीक है, पहले मैं आपको मंडे का पूरा समझा देती हूँ। 10 to 10:30 एक्टिविटी ऑन थीम फ्रूट्स, देन वॉशिंग हैंड्स, आउटडोर फ्री प्ले, राइम्स एंड स्टोरीज एंड डिपार्चर। ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको बस टेबल में फिल करना है, वो टेबल बनाना है अपनी आंसर शीट में। ये ध्यान रखना है हर दिन आपकी कुछ इंडिविजुअल प्ले भी होने चाहिए, ग्रुप प्ले भी होने चाहिए। ठीक है, कुछ फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करें, कुछ मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करें, कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस करें, ऐसे ऐसे अलग अलग एरियाज पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से ट्यूसडे को पहले हमने इंडोर प्ले करवा दिया, फिर नंबर कॉन्सेप्ट पे एक्टिविटी करवा दी, वॉशिंग हैंड्स कॉमन रहेगा, फिर आउटडोर फ्री प्ले करा दिया, रोल प्ले करा दिया, डिपार्चर करा दिया। इस शेड्यूल को बनाने के लिए आपको पूरे का पूरा पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि कैसे करिकुलम डिजाइन होता है और कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा टाइम तो आपके पास है नहीं, तो जैसे मैंने ये टेबल बना रखा है इसको रट लो, समझ लो, पेपर में ऐसे लिख के आ जाना। 25 में से 24-23 मार्क्स यूं ही आ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। Wednesday, picture reading related to fruits, then outdoor play, snacks time, drawing, indoor play, departure. Either indoor play, free conversation, outdoor free play, telling fruits, colors and coloring activity, departure. Either counting of objects, outdoor play, role play, drawing and departure. ये सारी एक्टिविटीज आप ऐसे लिख के आ सकते हो। मैं एक बार ये हटा देती हूँ। आप ऐसे एक्टिविटीज लिख के आ सकते हो। ध्यान रखना आउटडोर प्ले भी होना चाहिए दिन में, इंडोर प्ले भी होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अलग अलग एरियाज पे फोकस होनी चाहिए। कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट करा रही है, कोई फिजिकल डेवलपमेंट करा रही है, ठीक है, कोई सोशल डेवलपमेंट करा रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही मैंने ये टेबल बनाया है। ज्यादा खास टेंशन ना लेनी पड़े तो इस टेबल को याद कर लेना। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा बना के आओगे 24 या 23 मार्क्स आसानी से ले आओगे। मैडम हम कैसे माने कि ले आएंगे, देखो मैं हमारे ना एक पास्ट ईयर बच्चे की आंसर शीट दिखा देती हूँ। ये हमारे ही बच्चे की आंसर शीट है, ये इग्नू की ओरिजिनल आंसर शीट है। जैसे हमने पढ़ाया था बच्चे ने वैसे ही पढ़कर गया था। मार्क्स देख लो कितने आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं। तो ये DC3 का पेपर है, जैसे हमने बताया था पेपर कैसे अटेंड करना है, कितनी शीट्स मिलती हैं, कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, कहाँ कंक्लूजन लिखना है, हमारे ही बच्चे की आंसर शीट है, देख सकते हो 90 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। मैंने एक चैनल की वीडियो में डाला हुआ है कि फ्रंट पेज कैसे भरना है, उसे भी देख लो।
ऑल्सो कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा देती हूँ कि हमारे बच्चे कैसे असाइनमेंट में 90+ लाते हैं, पेपरों में लाते हैं, प्रोजेक्ट में लाते हैं, है ना। तो आप भी ये देखो, ये बच्चा हमारा टॉपर था, 98, 96, 98 मार्क्स लेकर आया है सब में, 90, 93। तो हम बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए। प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने हिंदी प्रिपरेशन और इंग्लिश प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट बना रखी है, 18 वीडियोस हैं। इन प्लेलिस्ट को ही देख लोगे तो सारी तैयारी हो जाएगी, फिर चाहे नोट्स ना भी लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 14,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, सारे के सारे अपडेट्स इसमें डलते रहते हैं। और पिंड मैसेज सबसे ऊपर है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डीसी की सारी बुक्स फ्री में दिख जाएंगी। कोई ऐप की जरूरत नहीं, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं, यहाँ से आप वो बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। बिना किसी देरी के आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है आपके पेपर में, 5 मार्क्स का आ जाता है, सिर्फ एक वर्ड लिख के आना है और 5 मार्क्स आपके पक्के। पक्का से भी पक्का ये क्वेश्चन आएगा, तो शांति से अच्छे से समझ लो। State in which area does each of the following activities mainly foster? अब कह रहे हैं बच्चा स्टोरी सुनेगा तो उससे उसका कौन सा एरिया डेवलप होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी उसकी। सुन रहा है ना कहानी, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। रोल प्ले से क्या होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। आपके पास ये लिखा आएगा, बस आपको ये लिखना है कि सोशल डेवलपमेंट होगा, सामाजिक विकास होगा। रोल प्ले में कोई डॉक्टर डॉक्टर बन गया, टीचर टीचर बन गया, एक दूसरे से बातें करेंगे ना, बस वही वाला सिस्टम है। जंपिंग ओवर एन ऑब्स्टेकल, एक सीधा रास्ता है उसके ऊपर ऑब्स्टेकल रखे हुए हैं, कूद कूद के जा रहा है, तो बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी। बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी मतलब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ड्रोन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर बच्चा चल रहा है, बड़ी मांसपेशियां, टांगे, लेग्स डेवलप होंगी, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। प्लेइंग विद अ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ खेल रहा है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होगा। अब ये मत बोलना कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है, इसमें मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कराने हैं। सिंगिंग राइम्स, ठीक है, राइम्स सिंग करने से क्या होगा, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। गाना गा रहे हो, राइम्स गा रहे हो, जोनी जोनी यस पापा बोल रहे हो ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास होगा। पुटिंग बीड्स थ्रू अ वायर, एक वायर है उसके अंदर धागा पिरो रहे हैं, मतलब मोती पिरो रहे हैं, छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी। छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी का मतलब है फाइन मोटर डेवलपमेंट। डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉलीडे, मैंने छुट्टियों में ये करा, मैंने छुट्टियों में वो करा, जब बच्चा ये बताता है तो उसका भाषाई विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ट्रिप टू जू, जू में गए, बातचीत करी, वहां के लोगों से मिले, दिन दुनिया के बारे में पता चला, सोशल डेवलपमेंट। सेपरेटिंग कार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इनको अलग कर दो, ये स्क्वायर है, ये है, उनके शेप के बेसिस पे जब आपने कार्ड्स को अलग कर दिया तो इसमें आपका दिमाग यूज हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, प्लेइंग विद अ बॉल, बड़ी मांसपेशियां, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन कौन सा पेपर में आता है, कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इसलिए टीचर की बात मान लेनी चाहिए, पहले ये 2 क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। डन हो गई बात। ड्राइंग, छोटी मांसपेशियां, स्मॉल मसल डेवलपमेंट, क्योंकि वो पेन को पकड़ेगा और कुछ कुछ ड्रॉ करेगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट। सिर्फ ये फाइन मोटर डेवलपमेंट का ये 1 नंबर है, आपने लिखा फाइन मोटर डेवलपमेंट 1 नंबर पक्का। सेम कलर के कार्ड्स को मैच करना, दिमाग लगेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रनिंग टू टच अ ट्री, पेड़ को पकड़ने जा रहे हो तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, क्या होगा, बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, आप बातचीत करोगे ना, बोलोगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट। रस्सा कूद रहे हो, स्किपिंग अ रोप, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। फोल्डिंग द पेपर, छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी, एक पेपर को बीच में से फोल्ड कर रहे हो, फाइन मोटर डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन ये वाला, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, अगर आपको यही 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो समझ लो 30 नंबर का पेपर तो आप अभी से समझ के चले गए हो। क्वेश्चन पेपर में पहले 2 क्वेश्चन ही आपको ये देखने को मिलेंगे।
ठीक है। अब आपको मैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि कुछ भी आए आप आंसर कर पाओ। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्ज मसल डेवलपमेंट, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है स्मॉल मसल डेवलपमेंट, जिसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होती हैं, जैसे फिंगर्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है भाषाई विकास, जब हम कुछ सुनते हैं या बोलते हैं हमें वोकैबुलरी की समझ आती है। सोशल डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास, जब हम सोसाइटी में रहना सीखते हैं, सोसाइटी में इंटरैक्ट करना सीखते हैं, कैसे बातचीत करनी है वो सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा रह गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम दिमाग यूज करते हैं। बस यही समझना था। हो गया समझ, आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, describe 5 behaviors of preschoolers which will give evidence of the child's thinking abilities। आपको 5 ऐसे बिहेवियर बताने हैं जिससे पता चले कि हाँ भाई बच्चे में भी दिमाग है। Discuss how caregivers can promote cognitive development of children during first 2 years of life। caregivers कैसे cognitive development करवा सकते हैं बच्चों की पहले 2 सालों में। ठीक है। आंसर जैसे मैं बता रही हूं बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आना है। बिहेवियर ऑफ 1 year old चाइल्ड दैट गिव्स एविडेंस चाइल्ड थिंकिंग एबिलिटीज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 year old नहीं आएगा, प्री स्कूलर्स आएगा, गलत लिखा हुआ है, प्री स्कूलर्स, प्री स्कूलर्स। ठीक है। बिहेवियर ऑफ प्री स्कूलर्स दैट गिव एविडेंस ऑफ चाइल्ड थिंकिंग एबिलिटीज। फर्स्ट, इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स, दूसरों की नकल करते हैं। रिमेंबर गेम्स, लुका छुपी खेल रहे हैं तो मुझे छुपना है, मुझे ढूंढना है। रिस्पॉन्डिंग ऑन हिज नेम, मेरा नाम सिमरन है, किसी ने बोला सिमरन तो मैं इधर उधर देखने लग जाऊंगी। रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर्स, मम्मी को देख के खुश हो जाते हैं, पापा को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई अननोन व्यक्ति आता है तो रोने लगते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फादर, मम्मी ने कहा, क्या कहा, चम्मच रखा किचन में, चम्मच उठा के ले आ, तो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इमिटेशन ऑफ अडल्ट, अ चाइल्ड ऑल्सो डू द सेम थिंग्स शी सीज doing others. A child copies, imitates them. For example, if a child sees someone dancing, he will also start dancing. Responding on his name. A child respond on his name whenever somebody calls his name. He starts looking here and there, which means he recognizes his names. If a child's name is Rajan and you will say Rajan, the child will start looking here and there that who is calling. Third, recognize family members. A child recognizes family familiar faces, which means he remembers his family members and develop a sense of attachment to them. ठीक है जी। For example, a child cries in the hands of any stranger but does not cry in the hands of his mother. Remember games, basic rules of kids play. A child remember games like hide and seek, one for you, one for me, etc. He remembers to hide behind the curtain while playing hide and seek. For example, हम हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को डालने की, कंक्लूजन को डालने की, ताकि आपके आंसर में अच्छे मार्क्स मिल सके। In hide and seek, child will search for you in every corner, or while hiding himself, hide behind any large object. Follow the instructions of other. A child follow the instructions given to him by others, which gives evidence of his thinking abilities. For example, if you tell a child to go to Papa, father, he will go to his father. Okay. ये 5 पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे में भी समझ है। अब टेक्निक टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय केयर गिवर्स। पहला, प्ले विद योर चाइल्ड, बच्चे के साथ खेलो, खेल खेल में बच्चा बहुत सी चीजें सीखता है। लेट देम एक्सप्लोर द थिंग्स, उसको आसपास की चीजें एक्सप्लोर करने दो, जितना एक्सप्लोर करेगा उतना सीखेगा। रीडिंग फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम पिक्चर बुक्स, पिक्चर बुक्स में से आप उसको पढ़कर बताओ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक, सोचने का मौका दो। प्रोवाइड पजल गेम्स, उसको पजल गेम्स दो।
ठीक है जी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो, वैसे मैंने समझा दिए। एंड में कंक्लूजन लिख दोगे, अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस, he she should be encouraged to actively participate and explore the things for cognitive development based on the theory of Jean Piaget's cognitive development। ये बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने cognitive development की थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain, giving examples, the statement that play promotes cognitive development in children। मैं सिर्फ आंसर पढ़ रही हूं ताकि आपको पता चल जाए, ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें। Play allows children to discover and learn for themselves। To discover means to find out about things and events for oneself। For example, Sakshi was playing outside her home with mud। She was forming various little things from mud like ball, stick or anything which she was able to form from mud। After making things, she started making a story based on the things। She related her story to real life situation। मतलब वैसे तो बच्ची मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी से सामान बना रही है, लेकिन फिर सामान बनाने के बाद उसने उसके ऊपर कहानी भी बना दी। कहानी बनाई तो दिमाग यूज होगा, है ना, तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। Play situations help students to discover various things and it raises various questions in the minds of children like why did this happen, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो कैसे होता, ऐसे होगा तो कैसे होगा, और ये सब चीजें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करती हैं। Play helps children to learn by doing. Learn by doing. This leads to a better understanding of a concept than when the child is simply told about it। ठीक है, अगर बच्चा लर्न कर रहा है, करते करते लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा रेदर देन मैंने बस बता दिया ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। इसलिए कहते हैं करके सीखना सबसे बेस्ट होता है। ऊपर कह रहे हैं साक्षी के एग्जाम्पल में साक्षी ने बॉल्स बनाई, स्टिक्स बनाई, जो कि वो अपने घर में देखती है, उसने अपनी स्टोरी भी बना दी। ये सारी चीजें उसको इसलिए मिली क्योंकि उसके पास फ्रीडम थी कि क्या चीजों से खेलना है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या कर सकती है वो खेलते खेलते। कंक्लूजन, thus play is very important for cognitive development of children as they freely learn things without any burden and they learn in natural settings। बस ऐसे लिख के आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, how can the caregiver help the child to develop a sense of trust in the first year of life? What are the consequences of not developing trust? ठीक है, अगर केयर गिवर जो है बच्चे के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर लेता है, वो कैसे कर सकता है, और अगर बच्चा ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाता तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। When the child experiences affection consistently, she develops a feeling of trust। Developing trust and a sense of security is important since it influences later behavior to a considerable extent। First point, an infant who experienced a warm relationship with her caregiver in the first year of life is likely to view other adults she comes in contact with later safe and friendly। अगर बचपन में उसको बहुत लाड प्यार से रखा गया है तो आगे जाकर भी वो लोगों के साथ सेफ और फ्रेंडली फील करेगा। A child find it pleasurable to interact with people and form emotional ties with them। Second, उसी के पॉइंट के अंदर आ जाएगा, securely attached infants are more social during preschool years and are more popular with peers। अगर बच्चे को बचपने में लाड प्यार दिया गया है, उसे सेफ फील कराया गया है, तो जब वो प्ले स्कूल में जाता है तो वो सेफ फील करता है। Second, developing trust influences the child's exploratory behavior and the quality of play। The sight of an infant moving towards an unfamiliar object। ठीक है, बच्चे को कोई ऐसी चीज दिख गई जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, he she picks it up, examine it and takes it back to the mother। उठाता है, देखता है और मम्मी के पास वापस रखाता है। Infants
who feels secure will play away from the mother, glancing at her once to make sure she is still there. जिन बच्चों को अपनी माँ पर भरोसा होता है, उन पर ट्रस्ट डेवलप होता है, तो वो दूर जाके भी खेलते रहते हैं, बस एक बार मुड़ के देख लेते हैं, मम्मी है ना, बस ठीक है, मम्मी है तो मम्मी सब संभाल लेगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डेवलपिंग ट्रस्ट, अगर बच्चे के अंदर ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता तो क्या दिक्कत आएगी? An infant who is unable to form a secure attachment with the mother in the first year of life begins to mistrust people. पहले ही नहीं ट्रस्ट करता. Since her first relationship has not been a rewarding one, she may feel that other adults will also cause her distress. The feeling of mistrust in the primary caregiver generalizes to other adults. अगर एक बार उसने ट्रस्ट ना करना स्टार्ट कर दिया कि ये भी बुरा है वो भी बुरा है, तो अगली बार से उसको सारे लोग बुरे ही नजर आएंगे. When children did not experience normal love and affection in the first few years, they withdrew from social interactions. Social interaction से ही दूर हो जाते हैं, बातचीत ही नहीं करते, और फिर लोगों से रिलेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. A person needs to form close relationships throughout life, but relationship with the primary caregiver, माँ के साथ बहुत ज्यादा important है. The infant who has not developed trust feels insecure and is fearful of new situations and events. When the mother is not consistent in her care of the child is not sure whether she will come for help or not. Secure or insecure attachment has long-term impact on child's personality. End में conclusion. Thus, it is very important to provide a secure, lovable environment to the infant in the first year of life to help her to find pleasurable interact with others. Warm relationship with the caregiver is must. वही है, शॉर्ट में समझाऊं तो अगर बच्चे के साथ माँ का अगर बच्चे का माँ के साथ ट्रस्ट बन गया है कि हाँ माँ मेरे लिए सेफ पर्सन है, मेरा ध्यान रखेगी, कुछ भी गलत होने वाला होगा तो मुझे बचा लेगी, तो बच्चा माँ पे ट्रस्ट करने लगेगा और आगे जाकर वो बाकी लोगों पे भी ट्रस्ट करेगा, सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करेगा और लोगों से इंटरैक्ट करेगा. लेकिन अगर उसका सबसे पहले माँ पे ही भरोसा नहीं बना तो उसको लगेगा सब ऐसे ही होते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो किसी से बात नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What are the different areas of development? Also explain interrelationship among various areas of development. कौन कौन से areas हैं? First, पहले आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो. Physical development, motor development, language development, cognitive development, social development and emotional development. ठीक है. First, physical development. Physical development refers to physical changes in the size, structure, and proportion of the parts of the body that take place from the moment of conception. For example, increase in height, पहले कम height थी फिर ज्यादा हो गई, increase in weight, पतला था मोटा हो गया. ठीक है. Second, motor development. Motor development means the development of control over body movements. This results in increasing coordination between various parts of the body. For example, the improving coordination between the eye and the hand movements will help the child to eat food without dropping on his or her face. Third, language development. Language development refers to those changes that make it possible for an infant who in the early months uses crying for communication to learn words and then sentence to converse fluently. सबसे पहले बच्चा बोलता है वाटर, पहले तो रोता है, कुछ भी करना है रो लो, फिर पहले वाटर, फिर मम्मी वाटर, फिर मम्मी आई वांट टू ड्रिंक वाटर. ये बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है. Cognitive development. Cognitive development concerns the emergence of thinking capabilities in the individual. Thinking, children's thinking develops and changes from one age to next. Cognitive development is the process of mental development from infancy to adulthood. It includes perceiving, learning, remembering, problem solving, and thinking about the world. For example, slowly and gradually, child start understanding concepts like
क्या हैवी है, क्या लाइट है, क्या फास्ट है, क्या स्लो है। ठीक है। Social development. Social development refers to the development of those abilities that enable the individual to have in accordance with the expectations of the society. Society की expectations को fulfill करने के लिए हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, abilities मतलब क्या क्या abilities हमारे अंदर होनी चाहिए. It is concerned with the child's relationship with people and her ways of interact with them. Slowly, child learns how to interact with others. She learns to cooperate, to be helpful and generous. 6. Emotional development. Emotional development refers to emergence of emotions like anger, joy, happiness, fear, anxiety. As the child grows up, he becomes aware of acceptable ways of behavior and new emotions emerge. Like जब हम बच्चे को टॉफी देते हैं तो वो खुश हो जाता है और बड़ा सा हैप्पी फेस बना लेता है. अब ये सारे एरियाज एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं? फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कैसे लिंक है? ऐसे लिंक है कि अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो बच्चा चलता फिरता रहेगा, चलता फिरता रहेगा तो नई नई चीजों पर हाथ मारेगा, नई नई चीजों पर हाथ मारेगा तो उसके बारे में पूछेगा, समझेगा, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी. लैंग्वेज डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट पे क्या रिलेशन है? लैंग्वेज अगर बच्चे की अच्छी है, अच्छे से बातचीत कर पा रहा है, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो उसके दोस्त यार ज्यादा बनेंगे क्योंकि उसका इंटरैक्शन अच्छे लोगों से हो पाएगा और वो इंटरैक्ट करते करते अपने सोशल रिलेशंस बेटर कर लेगा. Conclusion. Thus, each area of development is important for the all-round development of child. ये नहीं है कि बस लैंग्वेज डेवलपमेंट करा दो, बस फिजिकल डेवलपमेंट करा दो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करा दो, नहीं, सारे के सारे इक्वल करानी है, तभी बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी. The child is a complete person with the experiences and skills in one are इन्फ्लुएंसिंग दी अदर डेवलपमेंट. ठीक है, एक स्किल, एक चीज की स्किल दूसरे पे इम्पैक्ट कर रही है. द इफेक्ट ऑफ ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट इजिली. अगर एक चीज में कोई कमी रह गई है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जरूर पड़ेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं. वैसे जब आप नोट्स परचेज करोगे तो ये क्वेश्चंस हैं उसमें, मैं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले करा रही हूँ. ये आ जाता है आजकल. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड सेपरेशन एंजाइटी. नाम से ही समझ पा रहे हो, स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब जब कोई अनजान व्यक्ति को देख के बच्चा डर जाता है. सेपरेशन एंजाइटी मतलब जब बच्चे को मां से अलग कर दिया जाता है. ठीक है. स्ट्रेंजर एंजाइटी. व्हेन यू अप्रोच इन्फेंट between 5 and 12 months of age who are not familiar with you, the typical behavior of an infant in such situation is as follows. She studies the stranger face for some time. थोड़ी देर तक आपको घूरता रहेगा, अपने फेस को टाइट कर लेगा और फिर रोना स्टार्ट कर देगा, भाई मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूं. If the stranger leaves, child becomes quiet. जैसे ही stranger जाता है बच्चा चुप हो जाता है. The infant is showing stranger anxiety. मतलब अनजान व्यक्ति से वो डर रहा है. Such anxiety shows its beginning. 6 महीने में ये शुरू हो जाती है और 8 से 12 महीने में सबसे हाई रहती है. 15 से 18 महीने तक खत्म हो जाती है. ठीक है. सेपरेशन एंजाइटी, मां से बिछड़ने का डर. A little after infant become unaware of strangers, they begin to develop anxiety about being separated from those to whom they are attached. अगर कोई स्ट्रेंजर उसके पास आता है तो उसको डर लगता है कि वो मुझे मेरी माँ से छीन के ले जाएगा. 10 से 11 महीने के बच्चे में कंसिडरेबल टाइम फॉलोइंग पेरेंट्स फ्रॉम रूम टू रूम. बच्चा बार बार माँ के पास रूम टू रूम फॉलो करता है, मेकिंग श्योर कि मम्मी है ना, मम्मी संभाल लेगी ना. इन्फेंट्स व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स दे गेट डिस्ट्रेस्ड. जैसे ही माँ से अलग किया रोना शुरू. इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी. ये पीक पे होती है, 12 से 18 महीने का होता है जब बच्चा, और 20 से 24 महीने पे ये खत्म हो जाती है. छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको समझा दिया. ये भी छोटा सा क्वेश्चन है. व्हाट इज एनिमिज्म? एनिमिज्म का मतलब मैं आपको पहले हिंदी में बता देती हूँ कि बच्चे हर चीज को लिविंग थिंग सोचते हैं. अगर उनको लगता है मैंने क्या कहते हैं पेन को मार दिया तो पेन रो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है,
फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। Animism is the belief that objects that are inanimate, not living, have feelings, thoughts, and have mental characteristics and qualities of living things. वही पेन हो गया, फोन हो गया, कॉपी हो गई, नोटबुक हो गया, ये सोच रहे हैं इन सब के अंदर फीलिंग्स और थॉट्स हैं जैसे हमारे अंदर है। एनिमिस्टिक थिंकिंग इज वेरी कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ये बहुत कॉमन होती है। हम करते हैं ना, बच्चे को मेज से लगी, हम मेज को मारते हैं, चल तूने मेरे बच्चे को मारा, और बच्चा खुश हो जाता है कि मेज को चोट लग गई, है ना। हम खुद ही बच्चों के कॉन्सेप्ट खराब करते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग है, चोट थोड़ी लगती है उसको। पियाजे नोटेड दिस, पियाजे जी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक थ्योरी दी थी। तो उनका एक करेक्टरिस्टिक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो कि 2 से 7 साल का बच्चा होता है, उसमें ये एनिमिज्म वाला कॉन्सेप्ट आता है। जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल जिसके अंदर बच्चे के अंदर एनिमिज्म वाला कॉन्सेप्ट आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल ऑफ 5 year old से माई टेडी बियर इज हर्ट, जब उसका टेडी बियर बेड से गिर जाता है, उसको लगता है कि टेडी बियर में भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अ बॉय ऑफ 4 year old, आई विल बीट दिस टेबल एंड टेबल विल क्राई, मैं इस टेबल को मारूंगा और वो रोएगा क्योंकि उसके टांग पे लग गई टेबल से, उसको लग रहा है ये भी लिविंग थिंग है। Preschoolers believe that all things are living and that they have feelings like us. Preschoolers feel that the stone will get hurt and pain if you kick it, and the road gets tired in the night because so many things goes on it. वो कह रहे हैं अगर स्टोन को मारेंगे, धक्का मारेंगे तो उसको चोट लगेगी क्योंकि उसको भी पेन होगा, ठीक है। रोड कह रहा है रात को थक जाते होंगे क्योंकि सारा दिन उसके ऊपर इतने लोग चलते हैं। बच्चा है, कुछ भी सोच सकता है। Everything has a magical quality about it. Preschoolers have their own views and explanation about things. From our view, child's logic is incorrect. हमारे हिसाब से तो वो incorrect है, but नहीं, हमें उनकी thinking को भी समझना है। उनकी thinking क्या है? This must not be noted to taken mean that the child's thinking is of lower level. ठीक है, उनकी सोचने का जो तरीका है ना, वो बस हमसे अलग है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, बस अलग है। ऐसा आंसर लिख के आ जाना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन अभी नहीं, फिर कभी किसी और वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, सबसे बढ़िया वाला, ये पेपर में जरूर आता है। सजेस्ट वन एक्टिविटी ईच फॉर डेवलपिंग द फॉलोइंग। पेपर में 2 से 3 जरूर आएंगे कि अगर आप इमेजिनेशन डेवलप कराना चाहते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो आपको एक्टिविटी बना के आनी है। सबसे पहले लिख देना एक्टिविटी का नाम, है ना। हमने लिख दिया लेट्स प्ले विद कार। गोल ऑफ द एक्टिविटी टू डेवलप इमेजिनेशन स्किल्स ऑफ 3 year old चाइल्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड, कार का टॉय चाहिए। कंटेंट, for this play activity, I will pretend that the car is moving in city and tell the child, let's roam in city. Further, I will ask few questions and child will answer this. Imagination based मैं कह रही हूँ ये कार है, ये सिटी में घूम रही है, ठीक है, और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी। आई विल आस्क क्वेश्चंस लाइक आपने क्या परचेज किया मार्केट से, कौन कौन था मार्केट में क्या क्या था। ये क्वेश्चंस उनको सोचने पे मजबूर करेंगे और उनकी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होगी। When kids will think about various things of market, it will help to develop their imagination skills. नीचे हमने टॉय बना दिया कार का। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो आप देख लेना। अब एक और देख लेते हैं हम। सजेस्ट एन एक्टिविटी 1 year old के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमने एक एक्टिविटी करवा दी, टेलीफोन गेम। गोल क्या है? टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। टॉय वाला टेलीफोन मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक्टिविटी बता रही हूँ। गेट अ पेयर ऑफ टॉय टेलीफोन्स एंड प्रिटेंड दैट यू आर डायलिंग द नंबर ऑफ द टेलीफोन विच चाइल्ड हैज। Teach him, show him how to say hello, how are you, as if you are talking on the phone. Though the child is very small, but pretend talking to him. छोटे छोटे बच्चे आप मम्मी का पापा का फोन उठा देता है, हेलो कौन बोल रहा है करते हैं ना, बस उनको वही करवाना है। Encourage them to say hello or any other word. ऐसे आप ड्राइंग भी बना के आ देना कि ये टॉय टेलीफोन है।
In playway method, child will get the concept of telephone and this will develop his language and communication skills. ठीक है, ऐसे ही एक और एक्टिविटी लिखी हुई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपको एक एक्टिविटी बता देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पुट इन बास्केट, गोल क्या है? टू फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन दी चिल्ड्रन ऑफ 4 to 5 years, 4 to 4.5 years कंटेंट। For this activity, I will put 4 different color balls, red, yellow, blue, green, in one big basket. Along with one big basket, I will keep 4 empty basket. Children are supposed to put the same color balls in each basket. ठीक है, जैसे कि ये बास्केट है, इसके अंदर मिक्स कलर है, पहले वाले में आपने रेड डाल दिए, इसमें ग्रीन डाल दिए, इसमें ब्लू डाल दिए, इसमें येलो डाल दिए। तो जब अलग अलग कलर की बास्केट्स में बच्चा, मतलब अलग अलग बास्केट्स में अलग अलग कलर की बॉल्स डालेगा तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। मटेरियल रिक्वायर्ड में लिख देना, एक बिग बास्केट, 4 स्मॉल बास्केट और कलर्ड बॉल्स। ठीक है, इससे बच्चे की कौन सी स्किल, क्लासिफिकेशन स्किल भी डेवलप हो रही है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ऐसे जब आप हमारे नोट्स परचेज करते हो तो आपको उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन एक्टिविटीज वाले मिल जाते हैं, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। चलो आज हम आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं इंपॉर्टेंट वाला, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के ये कंप्लीट लेटेस्ट नोट्स आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएंगे। कोई और किसी ने ग्रुप में कुछ डाल रखा है तो उनपे भरोसा मत करना, वो पुराने पुराने नोट्स शेयर कर देते हैं और तुम्हें लगता है सिमरन मैम के तो नोट्स पड़े थे। आपकी सिमरन मैम हर साल नोट्स को अपडेट करती हैं, तो लेटेस्ट वाले लेना। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ ये है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हो। कितने क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। तो अगर आपको लगता है आपके ग्रुप में कोई एक पीडीएफ आ गई थी और आप उसको पढ़ के पास हो जाओगे, तो नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कितने क्वेश्चन हैं कितने नहीं। बाकी फ्री में तैयारी करनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर 18 वीडियोस हैं, ये देख लेना। इसमें सारी की सारी DC 1 2 3 की प्रॉपर पढ़ाई करवाई हुई है, यहाँ साइड में आप देख सकते हो। DC 3 की तो ब्लॉक वाइज करा रखी है, इसे देख लेना, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। बहुत न्यू न्यू अपडेट्स आते रहते हैं ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट स्किप ना हो। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? critical periods in development. A critical or sensitive period is that time period in life where an environmental influence has its greatest impact on the development of child. इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस टाइम पे बच्चे पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मोर देन दे डू एट द अदर टाइम्स। अगर स्टार्टिंग में मुझे जो लैंग्वेज भाषा सिखाई गई थी वो मैं जल्दी से समझ जाती, रेदर देन अगर अब मुझे कोई लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो सम पीरियड्स आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट बिकॉज ड्यूरिंग दीज पीरियड्स द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा रेडी होता है एक न्यू स्किल को लर्न करने के लिए। During these periods, if a child has favorable experiences, her development will be fostered. If the experiences in these periods are unfavorable, development suffer करेगी। Critical periods in prenatal development, जब माँ के पेट में होता है। First 3 months of pregnancy are very crucial for the most body system, and exposure to harmful environmental factors during these months can cause major developmental defects. ठीक है, तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो पहले 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। क्रिटिकल डेवलपमेंट इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। During first 6 months of life, the child forms her first relationship with caregiver, who is usually mother. This relationship is formed if the caregiver is loving. Children who are unable to form emotional attachment usually show distress and discomfort. वही है, अगर क्रिटिकल पीरियड्स में स्टार्टिंग के टाइम में माँ से प्यार नहीं मिलता, माँ लविंग नहीं है, तो उनको डिस्कम्फर्ट होता है, दिक्कत होती है। एग्जाम्पल भी पढ़ देते हैं। A child begins to speak only when she is able to control the movements of the tongue, lips, and vocal cords. The brain has developed further. The child must be biologically ready to speak. Besides being mature, the child needs to hear language in order to be able to speak.
ठीक है, चाइल्ड को लैंग्वेज सुननी पड़ेगी तभी वो कुछ बोल पाएगा। तभी कहते हैं ना, बच्चे के सामने बातचीत करते रहो, बातचीत करते रहोगे तो बातें सुनेगा, सुनेगा तो उसके दिमाग में अपने आप फिट कर जाएंगी। Thus, the child must be biologically ready as well as get opportunities to hear language or speak. लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सुनेगा तभी तो बोलेगा ना। द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो आपको करा देते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 3 years। ठीक है, पहले लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, देख लो। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेज होती है क्राइंग। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट द चाइल्ड यूजेस इज क्राइंग। रो, पैदा होने से लेके 1 महीने तक बच्चे को कुछ भी कम्युनिकेट करना है, भूख लगी है, कुछ भी करना है, रोना शुरू कर देता है। सेकेंड स्टेज होती है क्वीइंग। वोवल लाइक साउंड प्रोड्यूस करता है, ऊ ऊ ऊ ऊ। ये अराउंड 1 month ऑफ एज पे करता है, जिसमें कि इन एडिशन टू क्राइंग, रोने के साथ क्वीइंग स्टार्ट हो जाती है। ये 4 से 5 महीने तक रहती है। ठीक है, for example, Radha at the age of 3 months demonstrate the cooing stage of language development. She is producing vocal like sounds o, u. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज babbling. Child repeats syllable I like ma ma, the, क, ये babbling stage होती है। दा मा मा, ये 7 month पे स्टार्ट हो जाती है। एट द मंथ एज ऑफ 7 month चाइल्ड बेबल करना स्टार्ट कर देता है कि मम्मा ममा दादा, ऐसे ऐसे करता है। फिर फोर्थ सिंगल वर्ड्स या होलोप्लास्टिक स्टेज कह देते हैं, 10 से 18 महीने के बीच में रहती है, जिसमें बच्चा अपने पहले बर्थडे के आसपास अपना पहला वर्ड बोलता है। इसको हम होलोप्लास्टिक स्टेज, ऑल्सो नोन एज वन वर्ड स्टेज भी होती है, जहां पे बच्चा अप्रोक्सीमेटली 10 से 18 महीने का होता है। ठीक है, इफ अ चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, जैसे कैट, मैट, रैट, ऐसे एक वर्ड बोल देता है। फिर 2 वर्ड स्टेज आती है 18 महीने से लेके 30 महीने तक की, ये आर अबाउट 2.5 years के होते हैं। डॉग बार्क, मतलब कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे आई ईट, मैंने खाया, 2 वर्ड्स में अपनी सारी की सारी बात को समझा देता है। फिर लास्ट आ जाती है टेलीग्राफिक स्टेज, 2.5 साल 2.5 year ऑनवर्ड्स, जिसमें कि बच्चा लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करता है और पूरी बात बोलना स्टार्ट कर देता है। आई विल ड्रिंक मिल्क, आई विल ईट चावल, पूरी बात बोल रहा है ताकि उसकी वोकेबलरी बढ़ रही है। टेलीग्राफिक स्टेज 2.5 years से आगे होती है। कंक्लूजन, thus we can say stages of language development are universal but go through these stages in sequence, बट एज रेंज थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट होती है, कोई 1 महीने पे, कोई 1.5 महीने ऊपर नीचे हो सकता है। It is not if once the child begins to babble that he will stop cooing. ये मतलब नहीं है अगर उसने बेबल करना स्टार्ट कर दिया तो कोइंग स्टॉप कर देगा, नहीं, ओवरलैप भी होता है, कोइंग भी चलती रहेगी, बेबलिंग भी चलती रहेगी। इस हिसाब से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हुए हैं, वो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगी। हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। बेस्ट नोट्स हैं जो कि पढ़ने के बाद सारे के सारे डीसी के टॉपर्स हमेशा हमारे बनते हैं। जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी से हो और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा, ताकि आगे कल को कोई अपडेट आता है, कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग बता पाऊं और मुझे पता रहे कि मेरे बच्चों को मुझसे पढ़कर कैसा लगा था। इग्नू की आंसर शीट आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे फिल करना है, इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है। कितनी शीट्स होती हैं, कौन सा आंसर कितनी शीट्स में लिखना है, सब बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से है, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री वीडियोज आ रही हैं चैनल पे ताकि अच्छी से तैयारी हो जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पेपर करके आना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। अपने पेपर के बाद 30 सेकंड की वीडियो बना के लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे भेज देना। मैं वेट करूंगी मेरे स्टूडेंट्स की वीडियोस का। मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी वीडियोस आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे के लिए भी तुम्हारे लिए वीडियोस बना पाऊंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ढेरों फ्री वीडियोस डाली हुई हैं।
ठीक है जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में।